कि चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 17 है सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें ये 2 इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन कितनी है फर्स्ट, और ये इक्वेशन कितनी है हमारे पास 2। अब देखिए, जब भी किसी इक्वेशंस में आप x और y को अपॉन में देखें तो आप एक काम ये कर लिया करें। देखिए 2/x लिखा हुआ है, अगर इसको आप लिखना चाहें 2 मल्टीप्लाई 1/x तो लिख सकते हैं। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और अपॉन x, और प्लस 3/y को और आप लिखना चाहें 3 इंटू 1/y तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और अपॉन में y, यही बन जाएगा इक्वल टू में 13। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड लेट 1/y इक्वल टू r। अब जब आपने p और r 1/x को p लेट कर लिया, 1/y को r लेट कर लिया, तो अब आप इस इक्वेशन में जहाँ पर 1/x है वहाँ पर कितना रख सकते हैं p, और प्लस जहाँ पर y है वहाँ पर कितना रख सकते हैं r, और इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। इक्वेशन आपके पास आ चुकी है 3। अब इसी तरीके से अगर आप इसको देखें इस इक्वेशन को, तो ये 5 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं, माइनस इसको 4 मल्टीप्लाई 1/y लिखा जा सकता है इक्वल टू -2। अब 1/x को आपने p माना था तो यहाँ पर 5p लिख सकते हैं, माइनस इसको 4r लिखा जा सकता है इक्वल टू -2। इक्वेशन कितनी आ चुकी है हमारे पास, ये इक्वेशन 4 आ चुकी है। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँगा। अब जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आपको ये मालूम है या तो p वाले इक्वल होने चाहिए या r वाले इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2p है और यहाँ पर 5p है, तो p वाले भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर 3r है और यहाँ पर माइनस के 4r है, तो यहाँ पर r वाले भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले किसी एक को इक्वल कर लें, तो हम p वालों को इक्वल कर रहे हैं, और p वालों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे, और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 5 ज़ा 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10p हो जाएगा, और प्लस में 5 3 ज़ा 15 r हो जाएंगे, और इक्वल टू में ये 65 हो जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास आ गई 5। ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इस इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा 10p और माइनस 2 4 ज़ा 8r और इक्वल टू माइनस के 4। इक्वेशन आपके पास आ चुकी है ये 6। अब इन दोनों में p वाले एक जैसे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 8r इक्वल टू -4। इक्वेशन 6 आ चुकी है। अब आप इनको जो है p वाले अगर देखें तो एक जैसे साइन के हैं, और जब एक जैसे साइन के होते हैं यानी कि प्लस प्लस वाले हैं, तो आप किस चीज़ पे काटेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट पर काटेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट पर काटते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो 10p प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। 15r और प्लस के 8r कितने हो जाएंगे, 23r, और 65 और 4 ये कितने हो जाएंगे आपके पास 69। अब जब आप यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 69 और अपॉन में 23 आ जाएगा, ये 3 टाइम इससे कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। अब r की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन थर्ड जो थी हमारे पास कितनी थी 2p प्लस 3r इक्वल टू 13 इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करें, यहाँ पर जो r की वैल्यू है r की वैल्यू रख लें, 2p ऐसी रखा, 3 मल्टीप्लाई r कितना था हमारे पास 3 इक्वल टू 13, 2p प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 13, और 2p और इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2p की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और जब आप यहाँ पर जो है p की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 और 2 2 ज़ा 4, तो p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। मगर हमें जो है p और r की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप वैल्यू लौटा दीजिए, आपने 1/x को p लेट किया था और 1/y को r लेट किया था, तो आप 1/x ऐसे ही रखें, p की वैल्यू कितनी थी 2, और 1/y इक्वल टू r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3। ठीक है, अब आप यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर।